एक बार एक महात्मा पठानकोट आए। राजसी जमाना था, राजाओं का जमाना। महात्मा पठानकोट में प्रगटे, लंबी लंबी लाइन लगी। गांव का एक सीधा साधा पठानकोट का भोला भाला आदमी, नाम चंगीलाल। चंगीलाल गया, दूर से देखा, जय हो महाराज, जय हो महाराज, कल्याण करो। हे महाराज, हमें दीक्षा दे दो, दीक्षा दे दो, राजा के गुरु दीक्षा दे दो, दीक्षा, शरणागति दे दो, मंत्र दे दो, नाम मंत्र दे दो, नाम मंत्र दे दो, नाम मंत्र। महात्मा बोले फिर देंगे, दोबारा आएंगे फिर देंगे, अभी तुम भजन करो, सुधरो। वो तो पीछे ही पड़ गया। महाराज दीक्षा दे दो, फिर देंगे, कह दिया फिर देंगे। नहीं महाराज, महाराज इसी बार दे दो, दोबारा हम जिंदा रहे ना रहे, बूढ़ा शरीर है। नहीं नहीं फिर देंगे। सीधा साधा आदमी, भोला भाला आदमी, 50-55 साल का। खैर पठानकोट का आदमी होते ही खतरनाक। पुराना जमाना, राजसी जमाना। महात्मा यहीं जंगल में रहते, पठानकोट के बाहर जंगल में रहते थे, झोपड़ी बना करके। महात्मा ने सुबह सुबह नहाने के लिए लोटा लिया, झाड़ी जंगल जाने के लिए। खबर आई तो खबर करने गए। गांव में खबर आई कहते हैं, समझ जाओ, डॉट डॉट डॉट। तो महात्मा लोटा लेकर के खबर आई, खबर करने गए। वो चंगीलाल पीछे पड़ गया। महाराज दीक्षा दे दो। रात भर बैठा रहा, सुबह से फिर पीछे पड़ गया। महाराज दीक्षा दे दो, दीक्षा। महात्मा बोले यार बड़े पागल, सुबह सुबह पीछे लग गए, न नहाया न धोया, अभी हमें खबर आई है, हम खबर करने जाए, तुम कह रहे दीक्षा दे दो, बाद में ले लेना। नहीं महाराज दीक्षा दे दो, पीछे पीछे। अब उसके चक्कर में महात्मा जी 3 किलोमीटर चले गए। अब महात्मा जी सोचे ये पीछे जाए तो हम नित्य नेम करें, और चेला सोचे कि पहले ये दीक्षा दें फिर हम पीछा छोड़ें। अब महात्मा का दिमाग खराब। अब महात्मा ने अंत एक बार वो बोला, महाराज दीक्षा नहीं देनी, मंत्र दे दो। महात्मा का दिमाग खराब। महात्मा ने बढ़िया लोटा दिखा के बोले, मारी हो लोटा सो खपाड़ फूट जाइए। चेला बोला जय हो। चेला को लगा यही मंत्र है। वापस आया, माला निकाली। पत्नी बोली क्या बात है, इतनी जल्दी नहा लिया? अरे बोले चुप रहे, हमें दीक्षा मिल गई। अब लगो माला जपने, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए, मारी हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए, मारी हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए, मारी हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए, मार हो लोटा सो कपड़िया फूट जाइए। लगो जप करने। 10 साल अखंड जप किया, नाम सिद्ध हो गया। और बढ़िया नाम जप करता रहा। 60-65 साल का हुआ। उसी जमाने में राजा के एक बालक को भूत लग गए। अचेत पड़ा राजा का बालक। बड़े बड़े जानकार, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा भूत भगाने आए, पर भूत इतना खतरनाक। भूत चूंकि पंजाब का था, पंजाब का भूत खतरनाक भूत लगा। और पंजाब का एक तो भूत तो ठीक है, आदमी चिपक जाए तो निकालना मुश्किल है, भूतों की तो छोड़ो। मरा हुआ भूत पंजाब का बहुत खतरनाक, राजा के बालक को लगा निकालना बड़ा मुश्किल। आदमी पीछे पड़े, बड़े बड़े महात्मा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और राजकुमार पढ़ो, लंबी लंबी बड़ी बड़ी लाल लाल आंखें निकाले और पढ़ो ही पढ़ो। महात्मा डर जाए, ये बहुत खतरनाक है, साक्षात जिंद दिख रहा हो। इसको पता लगा कि राजा के बेटा को भूत लग गए। इसे ध्यान आया कि हमारे गुरुजी ने कहा था कि जिसने मंत्र दीक्षा ले ली, और मंत्र अगर वो बोल दे तो कुछ भी असंभव नहीं। इसने सोचा चलो गुरुजी का मंत्र हमने भी बहुत जाप किया, 10 साल जाप किया, ट्राई कर लेते हैं। ये गया राजा के दरबार में, चिल्ला करके बोला कि हम राजा के बेटे को ठीक कर देंगे, हमारे पास पावरफुल मंत्र है। बड़े बड़े साधक बोले अपनी शकल देखो, हमारी लंबी दाढ़ी सफेद हो गई, बड़ी बड़ी सिद्धियां हैं, बड़े बड़े देवता हैं, वो ठीक नहीं कर पाए। गांव के चरवाहा आदमी, तुम गायें चराने वाले, बकरी चराने वाले, तुम ठीक करोगे। इसने कहा हमारे पास गुरुजी का पावरफुल मंत्र, ठीक है लगाओ। ये कान में गया और कान में बोला क्या है, वही मंत्र। राजकुमार के कान में जाकर के बोला, मारी हो लोटा सो खपड़िया फूट जाइए। तो जो राजकुमार को भूत लगा था उसने सोचा ये हमें पहचान आ गया, ये हमें पहचान आ गया। सुआ कह रहा है कि मारियो लोटा खपड़िया फूट जाइए। तो जो भूत है तो उसने दौड़ लगाई। राजकुमार ठीक, चंगीलाल की जय जयकार। आर फूल माला डारी, बड़े बड़े महात्मा हाथ जोड़े, जय हो। चंगीलाल बोला खुश रहो, आशीर्वाद बटन लगो। लंबी लाइन लगने लगी। अब तो पूरे राज में हाहाकार हो गया, भाई बड़ा खतरनाक महात्मा है, बड़े बड़े ठीक नहीं कर पाए, साधारण से आदमी ने क्या सिद्धि क्या चमत्कार, जय जयकार होने लगी। तो इसके गुरुजी को खबर लगी कि हमारे जो चेला राजा हैं उसके राज्य में एक बहुत सिद्ध महात्मा भाई चंगीलाल जी। तो इसके गुरुजी ने सोचा हम भी दर्शन करें।
पहचानते तो वे थे नहीं, 10 साल हो गए थे। गुरुजी आए, लंबी लाइन में गुरुजी लेन में खड़े। चंगीलाल ने देखा गुरुजी, तुरंत गद्दी से उतर के गुरुदेव। गुरुजी बोले तुम कब से हमारे चेला? अरे बोले याद करो 10 साल पहले। गुरुजी का दिमाग खराब, बोले हमें यार याद नहीं आ रहा है, बाकी चेला तो याद है, तुम याद नहीं आ रहे, हमने तुम्हें कभी दीक्षा दी। बोले नहीं नहीं याद करो, जंगल। गुरुजी बोले यार भैया हमें जंगल भी याद नहीं आ रहा कि हमने जंगल में दीक्षा कब दी। अरे बोले भीड़ में, भीड़ ना याद करो, अकेला। गुरुजी बोले यार हमें फिर भी याद नहीं आ रही, कब की बात है, कैसी बात है? अरे बोले याद करो, सुबह का टाइम। गुरुजी बोले हमें वो भी याद नहीं आ रहा है कि यार हमने सुबह की टाइम तो दीक्षा दी नहीं, बिना 9-10 के पहले हम फ्री नहीं होते हैं। अरे बोले तो फिर खबर आई, जब आपको खबर आई थी वो ध्यान करो। गुरुजी का दिमाग खराब, अब भी बार बार सोचे कि चेला तो बहुत बड़ा मिल गया, लेकिन दीक्षा कब दी? गुरुजी एक कोने में लगा, एक बात बता, मंत्र कौन सा दिया? मंत्र बोलो। है आपने कहा था ना, मार यहां लोटा सो खपड़िया फूट जाएगी। गुरुजी का दिमाग खराब हो गया। गुरुजी बोले जय हो। फिर गुरुजी को ध्यान आ गई, तुम वही तो नहीं हो जो पीछे लगे रहे 3 किलोमीटर तक? हैं, सही पहचान गए, हम वही हैं। तब गुरुजी ने भाई एक बात मान ली कि बताओ, गुरु के वचनों को इसने मानकर उसको मंत्र बना दिया। मेरे पागलों, जो अपने माँ और गुरुदेव के वचनों को मानकर ऐसे चलता है, वो दुनिया का सर्वशक्तिमान इंसान बन सकता है। जब साधारण से बात मंत्र हो सकते हैं। इसलिए कि नारद जी बोले भाई तुम्हें राम राम कहना नहीं आता तो घबराओ मत, टेंशन मत लो, तुम्हें जो नाम आता हो। तो वाल्मीकि कहते हैं हमको राम नहीं मरा कहना आ रहा। वो कहता हमको जो आप नाम ले रहे वो नहीं मरा कहना आ रहा। नारद जी बोले आप मरा मरा बोलो, और उसने मरा मरा मराम कह करके राम राम बन गया। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया, उल्टा नाम जपौ जग जाना, नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, 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 वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ जग जाना, उल्टा नाम जपौ। तो मेरे प्रिय साधकों, मेरे प्रिय श्रोताओं, जब वाल्मीकि जी उल्टा नाम जप कर करके वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो सकते हैं, मेरे प्रिय पागलों, आप भी अपने माता पिता और गुरुदेव के वचनों को मानकर सर्वत्र शक्तिमान बन करके आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ इंसान बन सकते हो। इंसान ही नहीं महान भी बन सकते हो, लेकिन कब? जब आप अपने गुरुदेव और अपने माता पिता की बात को मानोगे। हम लोग माता पिता को तो मानते हैं पर माता पिता की नहीं मानते। हम लोग गुरुजी को तो मानते हैं लेकिन गुरुजी की नहीं मानते। इसलिए आप और हम सबको हमको एक बात का निर्णय करना पड़ेगा आज की कथा में। आज के बाद केवल उनको मानना नहीं, उनकी बात को भी, गुरुदेव की बात को भी मानना पड़ेगा। और जो माता पिता और गुरुदेव की बात को मानेगा उसका यश कीर्ति तीनों लोकों में सर्वत्र फैल जाएगी।